इन दिनों सुहेर का कुबेरेश्वर धाम खासा चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है यहाँ मनाया जा रहा रुद्राक्ष महोत्सव, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा का आयोजन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कारण है यहाँ हो रही अव्यवस्था। ये अव्यवस्था पहली बार नहीं है। पंडित जी के आयोजनों से विवाद हमेशा से जुड़े रहे हैं। उनके अधिकतर आयोजन विवादों में फंसते हैं, जिसका कारण होता है आयोजन को लेकर नाकाफी व्यवस्था। चले जाते हैं कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने स्थानीय हाई स्कूल से पढ़ाई की और वो ग्रेजुएट हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता का नाम पंडित रामेश्वर दयाल मिश्रा है। उनके दो भाई हैं, जिनमें एक का नाम दीपक मिश्रा और दूसरे का नाम विनय मिश्रा है। पंडित प्रदीप मिश्रा विवाहित व्यक्ति हैं। उन्होंने शहर के निजी स्कूलों में शिक्षक के पद पर कार्य किया। साथ ही उन्होंने लोगों के घरों में कर्मकांड पद्धति के तहत पूजा की। साथ ही उन्होंने कथा बाचने का काम किया। खासकर महिलाओं के व्रत और पूजा में कथा बाचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भागवत कथा का वाचन शुरू किया। भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा शिव की आराधना की बात करते हैं, पर वो खुद वैष्णव मत का समर्थन करते हैं, जिसका सबसे बड़ा परिणाम उनके ललाट पर वैष्णव मत का तिलक है। एक और बात, जहां से उन्होंने कर्मकांड का कार्य शुरू किया, उस क्षेत्र में अधिकतर लोग वैष्णव मत के ही हैं। आज भी वो मासिक राधा नाम कीर्तन करते हैं। साथ ही उन्होंने श्रीनाथ जी की हवेली से इसकी शुरुआत की, पर वो शैव मत के भगवान शिव की बात करते हैं। वो शिव महापुराण का वाचन करते हैं और टोटके बताते हैं। उन टोटके विवाह, नौकरी, संतान और परीक्षा में सफल होने संबंधी होते हैं। इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति और धनवान बनने को लेकर भी वो टोटके बताते हैं। उनका दावा है कि जो टोटके वो बताते हैं वो पुराणों में लिखे हैं। इन्हीं टोटकों से उन्हें ख्याति मिली, जबकि कई विद्यमान उसे खारिज करते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी कथा में महिलाओं संबंधी सास, बहू, देवरानी, जिठानी, ननद, भौजाई और अन्य रिश्तों के किस्से कथा में शामिल किए, जो महिलाओं को रोचक लगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जब कर्मकांड का कार्य किया करते थे, तब उन्हें एक दिन अपने घर के पास एक खंडहर में हनुमान जी की प्रतिमा होने का स्वप्न आया। इसके बाद उन्होंने वहां खुदाई करवाई। खुदाई के बाद वहां एक शिला निकले, जिस पर सिंदूर लगा था। इस शिला के निकलने के बाद उस जगह मंदिर बनाने के लिए लोगों ने मांग की, लेकिन वो खंडहर बीच बाजार में होने के साथ ही शहर की बहुमूल्य जमीनों में शामिल था। इसीलिए उस जमीन के मालिक ने वहां मंदिर बनाने का विरोध किया। उसने उस शिला को वहां से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वो शिला खंडहर के पास स्थित एक घर में स्थापित की गई। हालांकि इस जगह पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं जाते, पर उनके स्वप्न वाले भगवान उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थापित है। यहाँ शहर का कोई और नागरिक भी नहीं जाता। इस दौरान भी शहर में विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन इस घटना के बाद कई लोगों ने उन्हें सिद्ध मान लिया और उनकी पूछ परख बढ़ गई। पंडित प्रदीप मिश्रा इसके बाद दूसरे बड़े विवाद में फंस गए, जब उन्होंने शहर में ही गायों का भंडारा कराया, जिसमें कुछ गायों की मौत हुई। जिसके बाद विवाद गहराया और पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया गया, लेकिन उनकी ख्याति और बढ़ी। इस घटना के बाद कई आयोजनों में इस तरह के विवाद हुए। कोरोना के दौरान उन्होंने आयोजन करवाया, जिससे शहर के हालात बिगड़े। एक बार फिर विवादों में पंडित प्रदीप मिश्रा उलझे। इसके बाद बीते साल कुबेरेश्वर धाम में उन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव कराया, जिससे उनकी ख्याति बढ़ी और रुद्राक्ष की बीमारी से लेकर धनवान होने तक के उन्होंने उपाय बताए।